बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है इसको कवर करेंगे, एग्जांपल्स की मदद से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और एंड पर एक छोटा सा क्विज होगा ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकें। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। A relative pronoun is a pronoun that heads an adjective clause. Relative pronoun एक ऐसा pronoun है जो कि adjective clause को head करता है या introduce करवाता है। adjective clause क्या होती है, इस example sentence की मदद से हम समझते हैं। The dog that ate the cake is looking guilty। हमारा basic sentence है the dog is looking guilty, लेकिन इस sentence में जो clause है that ate the cake ये इस्तेमाल की गई है noun को qualify करने के लिए, noun को explain करने के लिए और noun के meaning में इजाफा करने के लिए। तो इस क्लास को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लास। इसको एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रही है और ये पूरी क्लास है, इसलिए इसका नाम एडजेक्टिव क्लास है। तो जो भी प्रोनाउन इस क्लास को इंट्रोड्यूस करवाता है या इसको हेड करता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में दैट है। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर विच, दैट, हुज, हुएवर, हुमेवर, हु एंड होम। ये सारे मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस है जो कि डिफरेंट सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। A relative pronoun is one which is used to refer to nouns mentioned previously। relative pronoun ऐसा नाउन है जो किसी भी सेंटेंस में पहले मेंशन नाउन्स उनको रेफ़र करता है जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हों। जैसा कि हमारी इस एग्जांपल में जो प्रीवियसली मेंशन नाउन है वह द डॉग और दैट उसको रेफ़र कर रहा है, मतलब द डॉग एट द केक। वेदर दे आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज़। और वो नाउन्स पीपल भी हो सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकती हैं, थिंग्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकती हैं और आइडियाज़ भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इन सम सिचुएशंस द वर्ड्स व्हाट, व्हेन एंड वेयर कैन आल्सो फंक्शन एज रिलेटिव प्रोनाउंस। तो व्हाट, व्हेन एंड वेयर भी कुछ सिचुएशंस में रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देयर आर also just a few rules for using relative pronouns, keep them in mind as you write। कुछ रूल्स हैं relative pronouns को इस्तेमाल करने के, उनको आप जहन में रखें ताकि ग्रामेटिकली सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही हो। relative clauses are typically introduced by relative pronouns। relative clauses means relative adjective clauses, उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है relative pronoun से, and that the relative pronoun can function as possessive pronoun, an object or a subject। रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में तीन फंक्शन परफॉर्म करता है, पोजेसिव प्रोनाउन, एन ऑब्जेक्ट के तौर पर और सब्जेक्ट का। रिलेटिव क्लॉजेस को जो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से करवाते हैं। रिलेटिव क्लॉजेस को एडजेक्टिव क्लॉजेस भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस एडजेक्टिव क्लॉज को या रिलेटिव क्लॉज को हेड करता है, इंट्रोड्यूस करवाता है। इन अमेरिकन इंग्लिश द रिलेटिव प्रोनाउन होम इज़ रेयरली यूज्ड। होम का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। यू मे नोटिस दिस इन देयर कन्वर्सेशंस, उनकी बातचीत में आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। बट इट्स द बेस्ट टू यूज़ दैम व्हेन राइटिंग टू इंश्योर दैट योर वर्क इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल जब आप लिख रहे हों, राइटिंग में करना है होम का, ताकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली करेक्ट हो। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले दैट की एग्जांपल लेते हैं। द डॉग दैट स्टोल द पाई इज़ बैक। हमारा जो सेंटेंस है द डॉग इज़ बैक, लेकिन जो एडजेक्टिव क्लॉज है दैट स्टोल द पाई ये डॉग को क्वालिफाई कर रहा है, मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है और दैट इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। दैट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। विच की एग्जांपल लेते हैं। माई न्यू डॉग विच आई बॉट लास्ट ईयर लव्स ग्रीन बीन्स। यहाँ पे माई न्यू डॉग नाउन है, विच आई बॉट लास्ट ईयर इसको क्वालिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। विच इसको हेड कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु की एग्जांपल लेते हैं। द पर्सन हु बॉट दिस कार फाउंड अ 3 कैरेट डायमंड अंडर द सीट। यहाँ पे द पर्सन नाउन है, हु बॉट दिस कार इस एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि द पर्सन को एक्सप्लेन कर रही है और इस एडजेक्टिव क्लॉज को हेड कौन कर रहा है, हु, विच इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। होम की एग्जांपल लेते हैं। आवर लायर होम वी एम्प्लॉयड फॉर ओवर अ ईयर वाज रिलेटेड टू द कंप्लेंट। होम वी एम्प्लॉयड फॉर ओवर अ ईयर, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि आवर लायर नाउन है इसको क्वालिफाई कर रही है और होम इस एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। होम यहाँ पे
रिलेटिव प्रोनाउन है। हुज की एग्जांपल लेते हैं, द यंग गर्ल हुज कैट्स क्रैक्ड आवर सोफा हैज़ ऑफर टू रिप्लेस द क्वेश्चंस। हुज कैट्स क्रैक्ड आवर सोफा एडजेक्टिव क्लास है जो कि द यंग गर्ल नाउन को क्वालिफाई कर रही है और ये एडजेक्टिव क्लास हुज से इंट्रोड्यूस हो रही है। हुज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। द फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ टू हेड और इंट्रोड्यूस एन एडजेक्टिव क्लॉज। एन एडजेक्टिव क्लॉज फॉलोज अ नाउन। किसी भी सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करवाता है रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लॉज को, और एडजेक्टिव क्लॉज फॉलोज अ नाउन। एडजेक्टिव क्लास नाउन को फॉलो कर रही होती है, मतलब नाउन को एक्सप्लेन कर रही होती है एडजेक्टिव क्लास, और उस एडजेक्टिव क्लास को जो हेड कर रहे होते हैं वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। टू आइडेंटिफाई इट, दो सेंस में, एक आइडेंटिफिकेशन के सेंस में, फॉर एग्जांपल द मैन हु वॉन द लॉटरी इज़ आउटसाइड। द मैन इज़ आउटसाइड हमारा बेसिक सेंटेंस है। हु वॉन द लॉटरी, ये उस मैन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी शनाख्त को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमने इस्तेमाल किया वन द लॉटरी टू आइडेंटिफाई द मैन विच इज़ नाउन। हु वन द लॉटरी एडजेक्टिव क्लॉज है और इसको हेड हु कर रहा है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। और दूसरा काम है टू टेल अस समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट इट। फॉर एग्जांपल, इंस्पेक्टर स्मिथ हु वन द लॉटरी इज़ आउटसाइड। इंस्पेक्टर स्मिथ यहाँ पे नाउन है, हु वन द लॉटरी is telling something interesting about the noun which is Inspector Smith is outside। तो who won the lottery यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है, लेकिन किस सेंस में? टू टेल समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द नाउन, हमें नाउन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही है। इस एडजेक्टिव क्लॉज को हेड कर रहा है हु, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब भी हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज का रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हेड कर रहा होता है हु, अगर वो आइडेंटिफिकेशन के सेंस में इस्तेमाल हो तो हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर वो इस सेंस में इस्तेमाल हो कि समथिंग इंटरेस्टिंग हमें नाउन के बारे में पता चल रही हो, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 में है, तो हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल की मदद से कुछ समझते हैं। द मैन हु स्टॉल योर बाइक हैज़ बिन कॉट। हु स्टॉल योर बाइक एडजेक्टिव क्लॉज है, ये यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के सेंस में इस्तेमाल हुई है। हु स्टॉल योर बाइक, ये इस मैन को आइडेंटिफाई कर रहा है जो कि नाउन है हमारा। ये एडजेक्टिव क्लॉज हेड हो रही है हु से, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस सेंटेंस में हमने कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन के सेंस में है। जबकि दूसरे एग्जांपल में हिज कार विच इज़ 2 days ओल्ड, यहाँ पे is the adjective clause is telling us something interesting about the noun, it is telling us something more। तो उस सेंस में ये इस्तेमाल हो, ये एडजेक्टिव क्लॉज जिसको हेड कर रहा है विच, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन, इस सेंस में हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। आगे इस कॉन्सेप्ट को हम मज़ीद एग्जांपल्स की मदद से क्लियर करते हैं। द गर्ल हु स्टॉल योर फोन इज़ आउटसाइड। The relative pronoun who has an adjective clause that identifies the girl, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो रही है गर्ल की। Who stole your phone एडजेक्टिव क्लास है जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है गर्ल को। कौन सी गर्ल? Who stole your phone, जिसने आपका फ़ोन स्टॉल किया। तो ये इस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन के सेंस में तो हमने कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया। I rode the bike that Jack gave me back home। The relative pronoun that has an adjective clause that identifies the bike, यहाँ पे भी एडजेक्टिव क्लास को हेड कर रहा है दैट, जो कि आइडेंटिफिकेशन के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। किसके आइडेंटिफिकेशन? द बाइक के आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे भी कॉमा का इस्तेमाल नहीं है। मिसेस लूसी हु ओन्स अ पाई शॉप इज़ आउटसाइड, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु इज़ हेडिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज दैट इज़ टेलिंग अस समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट मिसेस लूसी। यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज जिसको हेड कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन हु हमें समथिंग इंटरेस्टिंग बता रहा है लूसी के बारे में, मिसेस लूसी के बारे में। तो यहाँ पे since it is used in the sense of telling us something more, so we shall use commas। इस सेंस में हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। I rode my bike which now had 2 flat tires back home। इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल में which heads and which जो है वो एडजेक्टिव क्लास को हेड कर रहा है and is telling us something interesting about my bike, हमें इसके बारे में something interesting बता रहा है। तो इस सिनेरियो में हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। जब भी एडजेक्टिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन इस सेंस में इस्तेमाल हो
जो कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का होता है, कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में अगर रिलेटिव प्रोनाउन इस सेंस में इस्तेमाल हो कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा हो, कुछ इंटरेस्टिंग हमें उसके बारे में मालूमात पता चल रही हो, तो हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। अब एक छोटा सा क्विज़ लेते हैं ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकें। द फेस्टिवल ब्लैंक स्पेस लास्टेड ऑल डे एंड डेड विद अ बैंक्वेट दैट हु विच व्हाट। यहाँ पे आप बताएं कौन सा आंसर करेक्ट है। दूसरी एग्जांपल है आई एम लुकिंग फॉर समवन ब्लैंक स्पेस कैन वॉच माई डॉग वाइल आई गो ऑन वेकेशन विच हु होम एवर। पहले सेंटेंस में, पहले एग्जांपल में अगर आपका आंसर विच है, इट मीन्स योर कंसेप्ट इज़ क्लियर। द फेस्टिवल नॉन लिविंग है, उसके लिए हम विच का इस्तेमाल करेंगे। हु आपको पता है कि इस्तेमाल होता है लिविंग चीज़ों के लिए, पर्सनस के लिए। वट का यहाँ पे सेंस नहीं बनता और दैट का भी यहाँ पे सेंस नहीं बनता, तो विच इज़ द राइट आंसर। और सेकंड एग्जांपल में अगर आपका आंसर हु है देन यू आर राइट। आई एम लुकिंग फॉर समवन हु, समवन एक पर्सन है, पर्सन के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। द पुलिस नीडेड डिटेल्स blank space could help identify the robber, who, whatever, what, that. I would like to take you to a cafe, blank space serves excellent coffee, what, whatever, which, whichever. और थर्ड एग्जांपल है द क्लब हाउस इन ब्लैंक स्पेस द डांस was held housed about 200 people। पहले सेंटेंस में द पुलिस नीड्स डिटेल्स के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। हु का नहीं कर सकते, पर्सन के लिए होता है वट एवर, यहाँ पे सूटेबल नहीं है, और वट भी यहाँ पे सूटेबल नहीं है, तो दैट इज़ द राइट आंसर। और सेकंड एग्जांपल में कैफ़े के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विच। लोकेशन आई वुड लाइक टू टेक यू टू अ कैफ़े विच सर्व्स एक्सीलेंट कॉफ़ी। तो कैफ़े के लिए हम विच का इस्तेमाल करेंगे, नॉन लिविंग थिंग है। वट एवर और विच एवर का यहाँ पे सेंस नहीं बनता। और क्लब हाउस इन विच, इन के साथ हम बाकी तो लगा नहीं सकते, इन वेयर, इन दैट, इन होम हो नहीं सकता, तो इन विच यहाँ पे इस्तेमाल होगा। द क्लब हाउस इन विच द डांस वाज हेल्ड हाउस्ड अबाउट 200 पीपल। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। यू कैन चूज़ वन पर्सन ब्लैंक स्पेस यू लाइक टू शेयर द क्रूज विद यू, whom ever, that, which, whom। Second example, I saw the shoes blank space you bought last week on sale, when, that, who, whom। This is the place blank space we met, when, where, who, that। पहले एग्जांपल में person, whom ever, that, which और whom का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते, सेंस नहीं बनता। whom ever के यहाँ पे सेंस बनता है और whom ever करेक्ट आंसर है। I saw the shoes that you bought last week on sale, यहाँ पे हम when टाइम को रेफ़र करता है, who किसी पर्सन को करता है, और whom का यहाँ पे सेंस नहीं बनता, तो दैट इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट, प्लेस के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। आई एम श्योर यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। If you have any question regarding this topic, you may ask in the comments. Please subscribe to this channel if you haven't already. और अगर आज इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। टेक केयर इन द नेक्स्ट वीडियो, वी शैल मीट अगेन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।